सिरसा में जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। दिग्विजय ने कहा कि हुड्डा सरकार में सिरसा क्षेत्र वासियों के साथ भेदभाव हुआ और प्रदेश का विकास महम तक ही सिमट कर रह गया था। अब गठबंधन की सरकार बिना भेदभाव के पूरे प्रदेश में विकास कार्य करवा रही है। आज सिरसा में मेडिकल कॉलेज बनने पर विकास को गति मिलेगी और जिला को उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं भी मिल सकेगी। देखिए, ये हमारा सबसे पहला लक्ष्य था कि सिरसा जिले को लेकर के, क्योंकि जो पिछड़ापन अपने इस जिले में रहा है, पिछले 10 साल जो कांग्रेस पार्टी की सरकार के थे, विशेष तौर पर उसमें इस जिले को भूपेंद्र हुड्डा और उनकी सरकार की जो सोच थी वो दुर्भावना की सोच देखा गया। बल्कि हम जब ये बात लोगों को कहते थे कि मैम के आगे तो हरियाणा लगता ही नहीं, तो कहीं ना कहीं वो सच्चाई बन चुका था। यहाँ की यूनिवर्सिटी हो, यहाँ की और डेवलपमेंट के मामले हों, बहुत पिछड़ापन कांग्रेस के राज में यहाँ सरकार ने जो है ना दुर्भावना से उसको देखा। इसलिए सिरसा को आगे बढ़ाने के लिए, इसकी विकास की गति की स्पीड को आगे बढ़ाने के लिए, और क्योंकि हमारे यहाँ पर टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको अवसर मिले, उनके लिए चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर चलते हुए इस सरकार ने इस इलाके के लिए ये बड़ी सौगात दी है। मेडिकल कॉलेज की जो घोषणा यहाँ के लिए हुई है, मैं मनोहर लाल जी का भी, मुख्यमंत्री जी का भी, और विशेष तौर पर क्योंकि गृह जिले के आपके अपने दुष्यंत जी हैं, मैं दुष्यंत जी का भी बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, आभारी हूँ। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द ये मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के भव्य प्रांगण के सामने बनकर के जब तैयार होगा तो हमारे यहाँ के बच्चों को मेडिकल की पढ़ाई में नए अवसर मिलेंगे। साथ ही दिग्विजय चौटाला ने अपने चाचा और इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि वो दिन दूर नहीं जब अभय सिंह कुछ दिनों बाद सड़कों पर घूमते नजर आएंगे। जो लोग कभी बुलावे पर कहीं नहीं जाते थे, आज बिना बुलाए लोगों के घर घर दस्तक दे रहे हैं। वहीं बड़ौदा उपचुनाव को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में दिग्विजय ने कहा कि जेजेपी और बीजेपी गठबंधन की सरकारी मजबूतों से चल रही है और दोनों पार्टियां मिलकर ही इस उपचुनाव में साझा उम्मीदवार खड़ा करेंगे। वो अभय सिंह चौटाला जी जो बुलाए किसी के नहीं जाया करते थे, आज वो बिन बुलाए दर दर जा रहे हैं। मैं आपको वो समा भी दिखा दूंगा, वो समा भी दूर नहीं जब अभय सिंह जी को सड़कों पर घूमना पड़ेगा, क्योंकि जो उनके किए हुए काम हैं, पिछली लंबे समय की उनकी जो पॉलिटिक्स रही है और एक भय का माहौल उनको लेकर के लोगों में जो डर रहा है, अब वो बदल नहीं सकता। लोग सब जानते हैं, राजनीतिक हालात जो है वो आदमी को सब सिखा देती है, वक्त के थपेड़े ही आपको सिखाते हैं। वो आज तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा तो कभी चुनाव लड़ने का वो नहीं था, इन लोगों ने पार्टी का बिखराव किया, बल्कि ये वही लोग हैं जिन्होंने हमें पार्टी से निकाला था। और दुष्यंत की और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत ने आज प्रूव कर दिया कि चौधरी देवीलाल जी की सोच को कौन आगे ले। मुझे उम्मीद है क्योंकि इलेक्शन कमीशन इस कोरोना महामारी के बीच में नए तरीके इजाद कर रहा है कि कैसे इलेक्शन करवाया जाए, और कोई इस तरह का अगर तरीका सामने आता है जो सबको एक्सेप्टेबल टू ऑल हो और जिससे कोरोना महामारी ना फैल पाए और इलेक्शन भी स्मूथली हो जाए कंडक्ट, ऐसा कोई अगर तरीका निकलता है तो शायद इसी साल इलेक्शन हो जाए। वरना हम ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना से जो है निजात मिले हम सबको, और एक अच्छे माहौल के बीच में इलेक्शन हो। इलेक्शन होना ज़रूरी है क्योंकि सीट खाली है, और सीट खाली नहीं है बल्कि बड़ौदा क्षेत्र के लोगों के लिए भी बड़ी मुश्किलात है क्योंकि उनका प्रतिनिधि अब नहीं है, तो इसलिए जल्द से जल्द उनको मिले। बता दें कि दिग्विजय सिंह चौटाला बीते दिन बरनाला रोड स्थित आवास पर जन समस्याएं सुनने के बाद पत्रकारों से मुखातिब हो रहे थे। इस दौरान उन्होंने पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर के इनेलो में शामिल होने की चर्चाओं को लेकर पूछे गए सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तंवर एक संघर्षशील नेता है, किसी भी पार्टी में शामिल होना उनका निजी फैसला है और सोच समझकर ही किसी भी पार्टी में जाने का फैसला लेना चाहिए। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी।